बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ओडिशा की दो खबरें होंगी जहां तक मुझे पता है। आइए जरा दूसरी ब्रेकिंग लीजिए ओडिशा की। ओडिशा के एयरबेस पर हमला, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। ओडिशा के शकलोनी एयरबेस पर हमला, ये देखिए जरा। यूक्रेनी सेना के स्ट्रैटेजिक एयरबेस पर हमला, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। यूक्रेनी फाइटर प्लेन के सर्विस स्टेशन पर हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी मिग 29 के हैंगर्स तबाह कर दिए गए। एयरबेस की सुरक्षा में लगे नैसाम रेडर स्टेशन तबाह कर दिए गए। चौबीस घंटे में रूस का 100 ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 13 यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के 65 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट किया गया। ओडेसा, कीव, सूमी, पोल्तावा, चेरकासी, चेरनहीव और खार्किव में तबाही हुई है। सीधे इसके फ्लोर पर आई है। और इससे पहले वाले ओडिशा वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। रूस का बड़ा हमला, अलर्ट पर यूक्रेन। 24 घंटे में रूस का 100 से ज्यादा फाइटर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है। बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन के 13 अलग अलग शहरों पर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 65 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट किया है। यूक्रेन ने रूस के 28 से ज्यादा ड्रोन को डायवर्ट कर निष्क्रिय कर दिया। यह जानकारी आ रही है। रूस ने ओरियोल, ब्रियांस्क, कुर्स्क और क्रीमिया से किया 100 ड्रोन से हमला। सीधा ये मेरे साथ आप प्रोफेसर राजन मौजूद है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, ये वाली ब्रेकिंग और इससे पहले वाली ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, स्ट्रैटेजिकली ऐसा लग रहा है कि रशिया इनके जितने भी स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर अटैक कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ ये सुगबुगाहट है कि बातचीत होगी, चीजें अच्छी होंगी, सब ठीक होगा, दूसरी तरफ ये कहानी चल रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? और उससे पहले सर एक मिनट, ओडिशा में जो पहला शॉट है, जो ड्रोन जाता हुआ एकदम एक्सप्लोजन हो रहा है, एम्बियंस के साथ उसको वहां पर प्ले करिए प्लीज। गो अहेड राजन सर। देखिए निशांत, मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी बस यही है कि अपना जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाना है दोनों देशों को, और यही कोशिश कर रहे हैं दोनों देश। रशिया वहाँ पे जितने भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो जो एयरफोर्स के बेस हैं ओडिशा में, या फिर जो कीव, सुमी इत्यादि, पल्तोवा इत्यादि जगहों पे वो हमले कर रहे हैं। रूस, मुझे लगता है कि रूस पहला तो यह लग रहा है कि अगर अभी हम हमला कम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश हैं उनको मैसेज यह जाएगा कि रूस कमज़ोर पड़ गया है, तो रूस वह नहीं दिखाना चाहता है। यानी कि जब निगोशिएशन की बात हो तो निगोशिएशन फ्रॉम स्ट्रेंथ से हम उसके साथ निगोशिएट करेंगे। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होता है पुतिन का स्टेटमेंट में भी, कि पुतिन बोल रहे हैं कि मैं जेलेंस्की से बात नहीं करूँगा, अगर जेलेंस्की बात करेंगे तो मैं अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजूँगा। और जैसा कि जनरल साहब बता रहे थे कि वो पुतिन और ट्रंप में सीधी जब तक बात नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। तो मुझे लगता है कि अभी जो मैक्सिमम डैमेज स्ट्रेटेजिक लोकेशन को रूस को करना चाहता है वह कर रहा है। उसको यह भी लगता है कि कहीं अगर पीस कीपिंग फोर्सेस या उस ढंग की बात होती है तो उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं यूक्रेन का, उसको डैमेज कर दिया जाए ताकि उनको बनाने में काफ़ी वक्त लगे और नेटो के पास या नेटो के फोर्सेस को ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं यूक्रेन को, यह नहीं मिले। तो यह भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है रूस की, मुझे ऐसा लगता है।